हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एरा पीसीएम एकेडमी। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10वां साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जैव प्रक्रम और उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन दिया है जड़, तना, पत्ता और फूल। जो इसका पत्ता में होता है क्या होता है, इसका वाष्पोत्सर्जन होता है। एंड इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वह करेक्ट आंसर होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे से क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा होती है। ऑप्शन दिया है 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी यूरिया में कितना होता है तो 20 mg होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 20% क्या होती है तो ताप में रूप में निकल जाती है। और इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। तो जो वृक्क है वो उत्सर्जन का भाग है। और जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव के वायु विभागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो इसका हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो इसको हम लोग श्वसन बोलते हैं। जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वह करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण, आगे दिया है वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और चलन। देखिए, वाष्पोत्सर्जन सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो स्वपोषी हो तो वाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे, लेकिन जो जंतु है वो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद से वाष्पोत्सर्जन, देखिए जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह केवल पौधे में ही होता है, ये भी आवश्यक नहीं है। चलन केवल क्या होता है जीव में होता है, पौधों में ना होता है, ये भी आवश्यक नहीं है। एंड जो श्वसन है वह दोनों के लिए आवश्यक है, यानी पौधों के लिए भी और जीव के लिए भी। एंड जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी श्वसन होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णिल लवक में और श्वेत रक्तकण में। तो जो मैग्नीशियम होता है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। एंड जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वह करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वैष्म, 2 वैष्म, 4 वैष्म और 5 वैष्म। तो मानव हृदय में 4 वैष्म पाए जाते हैं। एंड इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज और प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। एंड जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे क्या है कह रहा है क्वेश्चन कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। जो कोशिका झिल्ली होती है वह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। एंड जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन और उत्सर्जन। दही के जमने में किण्वन होती है। एंड जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर में वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और डी का इनमें से सभी। तो देखिए, इसमें से सभी के लिए इसमें से क्या होगा, इसमें इसका आंसर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जीवन को उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा भी चाहिए, शरीर में वृद्धि भी चाहिए, टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत होना चाहिए। एंड जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया और इनमें से कोई नहीं। तो जो नेफ्रॉन है वह मानव की क्या है तो डायलिसिस थैली है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। क्रिया यहाँ पे ऑप्शन नंबर किया दिया है फेफड़ा, गिल्स और नाक। तो जो मत्स्य होता है उसका गिल्स होता है। एंड जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वह करेक्ट आंसर होगा, गिल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है।
पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन और परिवहन। तो विसरण का उपयोग किया जाता है, जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो कैसा होता है वो? तो नीला होता है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 18, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी और इनमें से कोई नहीं। तो जो 18 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मृतजीवी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि रेनिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में और पुराने जाइलम में। तो जो रेनिन और गोंद होते हैं वो पुराने जाइलम में होते हैं, जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि भोजन में, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की क्रिया है? सिंपल में भोजन का पचना कौन सी क्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन और अपचयन। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है उपचयन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। या तो अगर यह रहता तो ऑक्सीकरण रहेगा और ऑक्सीकरण न होता तो उपचयन होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि रक्त क्या है? कोशिका, ऊतक, पदार्थ और कोई नहीं। रक्त क्या है? एक ऊतक है, और इसका नाम हो रक्त एक संयोजी ऊतक है, एंड जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं। तो जो वृक्क है वह एक उत्सर्जी अंग है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वह करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि रक्षिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, रक्षिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ में, पत्तियों में, फूलों में और फलों में। तो यह हमेशा पत्तियों में मिलती है, जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो इथाइल अल्कोहल बनता है वह अवायवीय से बनता है, और इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोश्वास, श्वसन, निश्वसन, उत्सर्जन। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है श्वासोश्वास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। जो एनीमिया है वह आयरन की कमी से होने वाला रोग है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम का कार्य क्या है? जल का वहन करना, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। जो पादप जो होता है जाइलम किसका वहन करता है? तो जल का वहन करता है, ठीक है। ज से जाइलम और ज से जल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि उत्पाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। जो उत्पाद होता है वह अमीबा में पाया जाता है, यानी जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, और इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन होता है वह प्रकाश संश्लेषण से होता है, जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में और कोई नहीं। तो जो स्टोमाटा होता है वो पत्तियों में मिलता है, जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव हृदय होता है उसका जो औसत प्रकुंचन दाब होता है वो 120 mmHg होता है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी कौन प्रकाश को मतलब जैसे क्वेश्चन अगर यह पूछेगा कि कौन प्रकाश को सोखता है, तो इसका जो ऑप्शन दिया है पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना और हरित लवक। तो जो प्रकाश संश्लेषी अंग होता है वह इसमें हरित लवक होगा, क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए बहुत लोग इसको पति मार देंगे, ठीक है, लेकिन इसमें कहा है प्रकाश संश्लेषी अंग, ठीक है। अगर यह पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तब पति और कभी कभी तना भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है, शारीरिक, भौतिक, रासायनिक और प्राकृतिक। तो जो वाष्पोत्सर्जन है वो एक भौतिक क्रिया है, जिसका ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आक्सीकरण अभिक्रिया, क्वेश्चन दोहरा दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैंस कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, अन्य इसमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में और केंद्रक में। तो यह कहाँ होती है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, आँख में, अग्नाशय में, यकृत में और अमाशय में। तो जठर ग्रंथियाँ है वह अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो यह अमाशय में पाई जाती है, जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, तो जठर रस निकलता है, जो क्या करता है, तो भोजन को क्या करता है, तो जठर ग्रंथि जठर से उसमें दो एंजाइम होते हैं, एक का नाम होता है रेनिन, एक का नाम होता है पेप्सिन। जो रेनिन होता है वह दूध का पाचन करता है और जो पेप्सिन होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में और ऊँट में। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया है कॉकरोच, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यह कहाँ पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, लेटेक्स, रेजिन, गोंद, टैनिन। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 दिया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटेक्स। क्या कहते हैं इसको, लेटेक्स कहते हैं, लेटेक्स। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, फेफड़ा से, यकृत से, आगे दिया है श्वास नलिका से और वृक्क से। जो यूरिया होता है वो रक्त में यकृत से प्रवेश करता है, जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 40 तक देख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे। अगर आप लोग को यहाँ तक किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो अपने बातों को बेहिचक कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।